पार्ट 53। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित चौपाई बहुत सुंदर है। आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनाइए, शेयर करिए और इससे कुछ शिक्षा लीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर चौपाई है। रामायण तो बहुत बार सबने पढ़ी होगी, अर्थ सहित नहीं पढ़ी होगी। और ये लगता है हमें कि रामायण हम पढ़ी है तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसका अर्थ सहित हर चौपाई सुनेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, सच में अर्थ सहित बिल्कुल अलग रामायण हो जाती है और हमें हर चौपाई का ज्ञान हो जाता है, जो हम खुल के अगले से बात कर सकते हैं। पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब अर्थ के साथ पढ़ी तो लगा। आप लोग भी इसको महसूस करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है अर्थ सहित रामायण सुनने में। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने बड़े लोगों को पास भी चला कर रख दें, जो वो लोग सुने, उनको भी अच्छा लगेगा, मन लगेगा सुनने में और टाइम भी पास हो जाएगा। समय का भी उन्हें पता नहीं चलेगा कब समय निकल गया, और धीरे धीरे करके उनको पूरी रामायण समझ में आ जाएगी। जब वो सुनेंगे तो उसकी चर्चा घर में होगी, एक अच्छे विचार, अच्छा वातावरण घर का बनेगा। वही आवाज़ें घर में गूंजती हैं। कहते हैं दीवालों के कान होते हैं, तो ऐसे ही दीवालों के कान होते हैं कि जो बात घर में चर्चा होती है, जो बातचीत होती है, वैसा ही घर का वातावरण बन जाता है, वैसा ही मन बन जाता है। तो सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। पर्युराव कई कोटि विधि, काये करस निदान। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनो बसान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़ी, पर कपट करने में चतुर कह कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल आलू, जन बिनु पंख विहंग बिहालू। हृदय बनाओ भोर जनि होई, राम ही जाए कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मानते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदव करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो किसूल होई और। भूप प्रीति कह कई कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे मूल स्वरूप सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। अर्थात राजा की प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। बिलपत न पई भयउ बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़ई भाट गुन गावई गायक, सुनन न पई जनु लागई सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर पीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग गिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तो ही निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल जाऊ छाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। द्वार भीर सेवक सचिव, काई उदित रवि देखी। जागेउ अजौन अवधपति, कारणु कवन विशेष। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है, पर वे सबको सूर्य का उदय हुआ देख कर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवध पर दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। जाऊँ सुमंत्र जगावूँ जाई, कीजिए काजुर जाय पाई। राजा नित्य की ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखि भयावन जात डराही। धाई खाई जन जाई नहेरा, मानो विपत विषाद पसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उनकी ओर देखा भी नहीं।
जाता मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरो दे ही गए जे भवन भूप कह के ही कही जीव भी बैठे सिर नाई देखी भूप गति गए वो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जब जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परे वो मानव कमल मूल परिहरे वो सचिव सभी से कहीं नहीं पूछी। बोली अशुभ भरी शुभ सूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है। चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखाड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। परी न राजई नींद निसी जे हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोर किय कहाई न मरम महीश। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। राजा को रात भर नींद नहीं आई। इसका कारण जगदीश्वरी जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा भी नहीं बताते। आनऊ रामई बेगी बुलाई समाचार तब पूछे आई। चले सुमंत्र राय रुक जानी लगी कुचाल कीन कचुरानी। तुम जल्दी राम को बुला कर लाओ। तब जाकर आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले और समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग पर न पाऊ रामई बोले कहीं काराऊ। हृदय धीरज गयो दुआरे पूछे सकल देगी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान कर तो सो सबही का गयो जहाँ दिन कर कुलटी का। राम सुमंत्र आवत देखा आदर की पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो वे पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदन कही भूप रजाई कुल रघुकुल दी पही चले लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाही देखी लोग जहाँ तहाँ बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनाकर रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। जाई दीख रघुवंश मनी नरपति निपट कुसाज। महेश सहम परे लखे सिंगनी मनहु वृद्ध गजराज। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। रघुवंश मन श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखई अधर जरई सब अंगो मनोदीन मनहीन भुअंगो सरुस समीप दीखी कैकेयी मानो मीच धरी गनिलेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पासी क्रोध के से भरी कैकेयी को देखकर मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समूह विचारी पूछी मधुर वचन मातारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहिका मातु तात दुख कारण करिए जतन जय होई निवारण। सुनो राम कारण एहू राजई तुम पर बहुत सने हूँ। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि उससे जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो या वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहनी मोहि दुई वरदाना मांग्यो जो कछ मोहि सुहाना। सो सुनि भयो वो पौरु सोचू छाणी न गए तुम्हारे सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि वे तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। सुत स्नेह वचन उत संकट पर्यो नरेश। सकऊँ न आयेसु धरऊँ सिर मेटऊँ कठिन कलेस। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही।
इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं कि यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहा ये कटुबानी, सुनत कठिनता अति कुलानी, जीव कमान वचन धर नाना, मनोमयी पुनर्दुलच्छ समाना। कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत ही तीर है और मानो राजा की कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिकई धनुष विद्या बरवीरु, सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनो तनु धरी निठुराई। इस सारे समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सवाल सुनाकर वह ऐसी बैठी मानो निष्ठुरता की शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनुबाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी से विभूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी हो, पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि साथे तुमोर। तेहि माँ पितु आयस बहुरे, सम्मत जननी तोर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सहमति है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।